बच्चे के पहले 5 साल बहुत तेजी से बढ़ने और सीखने का समय होता है। ये शुरुआती अनुभव उन्हें आगे चलकर कैसा इंसान बनाते हैं, ये तय करते हैं। माता पिता और देखभाल करने वालों के रूप में इस सफर में हमारा बहुत जरूरी रोल है। हम बच्चों को प्यार, देखभाल और मार्गदर्शन देते हैं जिससे वो आगे बढ़ते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस समय बच्चों की खास जरूरतों को समझें। इसमें उनका शारीरिक विकास, भावनात्मक खुशहाली और दिमागी विकास शामिल है। एक अच्छी और उत्साहजनक माहौल बनाकर हम उनके सीखने और खुश रहने की नींव रख सकते हैं। बढ़ते शरीर के लिए पोषण। छोटे बच्चों के लिए संतुलित आहार। सही पोषण स्वस्थ विकास की आधारशिला है। जैसे एक पौधे को धूप और पानी की जरूरत होती है, वैसे ही बच्चों को मजबूत और स्वस्थ होने के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। छोटे बच्चों के लिए संतुलित आहार में तरह तरह के फल और सब्जियां होनी चाहिए। ये जरूरी विटामिन और मिनरल देते हैं। साबुत अनाज जैसे ब्राउन राइस और होल व्हीट ब्रेड एक्टिव बच्चों को एनर्जी देते हैं। प्रोटीन जो लीन मीट, बीन्स और अंडों में मिलता है, शरीर के टिश्यूज को बनाने और रिपेयर करने में मदद करता है। ताकत की बुनियाद। डेयरी का महत्व। शुरुआती बचपन में डेयरी प्रोडक्ट्स खास तौर पर जरूरी होते हैं। दूध, दही और पनीर कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं। कैल्शियम एक मिनरल है जो मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है। ये खाने विटामिन डी भी देते हैं जो शरीर को कैल्शियम को सोखने में मदद करता है। छोटे बच्चों के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स खास तौर पर जरूरी है क्योंकि उनकी हड्डियां अभी भी बढ़ और विकसित हो रही होती हैं। खाने का दायरा बढ़ाना। अच्छी खाने की आदतें सिखाना। नए नए खाने की चीजें शुरुआत से ही खिलाना जरूरी है ताकि बच्चे अलग अलग चीजें खाना सीखें। छोटे बच्चे नेचुरली एक्सप्लोर करते हैं और नई चीजें ट्राई करने के लिए तैयार रहते हैं। खाने को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अलग अलग स्वाद और बनावट वाली चीजें दें। अगर आपका बच्चा तुरंत कोई नया खाना पसंद नहीं करता है तो निराश ना हो। बच्चे को कोई नया स्वाद पसंद आने में कई बार लग सकता है। धैर्य रखें और हेल्दी चीजें देते रहें। भाग 5। पोषण से आगे। शुरुआती बचपन में संपूर्ण विकास। पोषण जरूरी है, लेकिन यह बच्चे के विकास का सिर्फ एक पहलू है। बच्चों को सीखने, खेलने और भावनात्मक रूप से बढ़ने के लिए भी मौके चाहिए। उन्हें एक अच्छा माहौल देकर उनकी नेचुरल एक्सप्लोर करने की आदत को बढ़ावा दें। उन्हें रोज पढ़ें, उनके साथ खेलें और उनकी उम्र के हिसाब से खिलौने और एक्टिविटीज दें। उनका भावनात्मक विकास के लिए दूसरे लोगों से मिलना जुलना भी जरूरी है। भाग 6। एक्टिव शरीर, एक्टिव दिमाग, खेलने के फायदे। खेलना सिर्फ मजेदार नहीं है, ये बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। दौड़ना, कूदना और चढ़ना उनके बड़े मूवमेंट्स को डेवलप करने में मदद करता है। ड्राइंग और पजल्स जैसी एक्टिविटीज छोटे मूवमेंट्स और हाथ आंख के तालमेल को बेहतर बनाती है। बाहर खेलना खास तौर पर फायदेमंद होता है। इससे उन्हें ताजी हवा, धूप और नई चीजें एक्सप्लोर करने के मौके मिलते हैं। हर दिन कम से कम 60 मिनट एक्टिव खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। भाग 7। विकास की लय, नींद और रूटीन। बड़ों की तरह बच्चों को भी अच्छी तरह से बढ़ने के लिए पूरी नींद की जरूरत होती है। सोने का एक टाइम और रूटीन बनाएं। इससे उनके सोने जागने के नेचुरल साइकिल को रेगुलेट करने और अच्छी नींद लेने में मदद मिलेगी। सोने से पहले गर्म पानी से नहलाना, कहानी सुनाना और प्यार करना एक अच्छा रूटीन हो सकता है। टॉडलर्स के लिए प्रतिदिन 10 से 13 घंटे और प्री स्कूलर्स के लिए 9 से 11 घंटे की नींद का लक्ष्य रखें। भाग 8। प्यार जो पोषण देता है। शुरुआती बचपन में भावनात्मक खुशहाली। भावनात्मक खुशहाली शारीरिक स्वास्थ्य जितनी ही जरूरी है। छोटे बच्चों को प्यार, सुरक्षा और आश्वासन की जरूरत होती है। एक ऐसा माहौल बनाएं जहां वो अपनी भावनाओं को खुलकर बता सकें। उनसे उनकी भावनाओं के बारे में बात करें, उनके अनुभवों को समझें और उन्हें तनाव और निराशा का सामना करने के हेल्दी तरीके सिखाएं। भाग 9। जीवन भर के लिए एक विरासत। शुरुआती देखभाल का दीर्घकालिक प्रभाव। हम बच्चों को उनके पहले 5 सालों में जो देखभाल और ध्यान देते हैं, उसका उन पर लंबे समय तक असर रहता है। उन्हें अच्छा पोषण, सीखने और खेलने के मौके और एक प्यार भरा माहौल देकर हम उन्हें जीवन में सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं।
याद रखें कि हर बच्चा अलग होता है और अपनी गति से विकसित होता है। उनके हर छोटे बड़े अचीवमेंट का जश्न मनाएं, उनकी चुनौतियों में धैर्य रखें और इन अनमोल सालों को संजोएं।